विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी अपनी नीतियों के कारण जीत हासिल करके आई है और अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। मिड्ढा ने कहा है कि केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने पंजाब के विधायकों की बैठकें ले रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है भगवंत मान जी की जगह अब पंजाब में सीएम केजरीवाल बनेंगे। मान साहब को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। भिवानी में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर राजेश तलवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्ढा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। अब उसका मन है कि यहाँ से दिल्ली से तो लोगों ने मुझे नकार दिया है, अब उनकी चेष्टा है कि कम से कम और कुछ ना हो तो पंजाब का ही मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी सोच विचार है। क्योंकि जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, कुर्सी का लालच जा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जी ने जो नीतियां बनाई, आज आप देखिए कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में संसार में 3रे नंबर पर हमारा देश होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में भी आप देखिए किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि जनता ने एक मोहर लगाने का काम किया जो विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से जनता ने ये पाया कि ये सरकार बिल्कुल काबिलियत है। और उसी प्रकार से केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो अवसर पड़ा, से पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका साबित किया। इस प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव, चाहे मेयर का है या कहीं पे चेयरमैन का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि आज कांग्रेस बौखला चुकी है और बार बार बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात बोल रही है, जिसे चुनाव आयोग ने भी ठुकरा दिया है। कांग्रेस जब कहीं जीत हासिल करती है तब वह ऐसा नहीं बोलती, लेकिन जब हार जाती है तब उन्हें बैलेट पेपर याद आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर भी डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बेशक हुड्डा दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन वे एक राजनेता हैं और आपस में किसी का हालचाल जानना अच्छी बात है। अगर हुड्डा बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी पार्टी द्वारा परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के बयानों पर उन्हें नोटिस जारी करने पर मिड्ढा ने कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी इसे सुलझा लेगी। अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों को वापस भेजने पर भी उन्होंने कहा है कि ये गलत तरीके से गए थे और वे मान भी रहे हैं कि वे गलत तरीके से गए थे। इस पर हरियाणा सरकार फैसला लेगी। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। संतों ने जन्म लिया और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं संतों की बदौलत आज हम, हमारा धर्म, हमारा आपस में समाज जो एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ बना हुआ है, ये उसका सबसे मुख्य कारण है। कानून लाने की बात है, सख्त कानून देखिए, इस मामले के अंदर कानून तो लाया ही जाना चाहिए। और जो हमारे भाई ये कहते हैं गलत प्रक्रिया से विदेश में जाते हैं, चलिए ये भी आज मैं ये कहूँगा कि आज उन लोगों को कम से कम यहाँ भेजा जा रहा है। ये भी एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ कि हमारे जो लोग वहाँ पे चले गए उन्हें वापस सह सलामती से यहाँ भेजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पारिवारिक मामला है, इसको परिवार में बैठ के सुलझाया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बात करें तो मीडियम से करवा सकते हैं, उसका बैलेट से करवाने को लेकर इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस बौखला चुकी है, इसका दिवालिया पिट चुका है। दिमागी तौर पर ये बौखलाहट है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम बात करें, हरियाणा के हालात आपके सामने कि आज तक वो अपना नेता नहीं चुन पाए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 0/0 लगातार दिल्ली में 0/0 रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो लोकसभा का मामला, चाहे वो विधानसभा का मामला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, मोदी जी से उनकी मुलाकात भी हुई है। कहीं ना कहीं कयास जो है वो भी कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है कि कहीं कुछ, क्या आप किस तरह के मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये एक मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब का हृदय इतना नरम है कि वो कुछ भी है, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो सकुशलता पूछना तो कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने सकुशलता ही पूछी है। ये तो वही बात गई ना, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, अलग विषय है। लेकिन मोदी साहब का मैं कह रहा हूँ हृदय बड़ा
दिलदार हृदय के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हुड्डा साहब से कहा कैसे हो, क्या चल रहा है, उनके बेटे से भी उन्होंने पूछा। तो ये सब अच्छी बात है, पूछना चाहिए। सर